हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को अक्सर लोग यूट्यूब पर नहीं बना पाते हैं, वे लोग इस तरह के सवाल को गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है तो फिर ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए सबसे पहले वे लोग भाग का काम करते हैं। जैसे देखिए 64 को यदि हम 8 से भाग देते हैं कितना बार में जाएगा दोस्तों, 8 बार में। फिर वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, का के बदले गुना का काम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर गुना। और फिर दोस्तों वे लोग क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। आप देखिए दोस्तों वे लोग क्या करते हैं, 8 को और 4 को गुना करते हैं, लिखते हैं 32 और फिर लास्ट में 2 को माइनस कर देते हैं और कितना लिखते हैं दोस्तों, लास्ट में 30। बोलते हैं ये हमारा सही उत्तर है। क्या दोस्तों ये उत्तर हमारा सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उत्तर हमारा गलत है। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों और कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बोडमास के नियम को समझेंगे, फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों बोडमास के नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारे इस प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती है तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में एक रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है ओप, ओफ यानी का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह भी हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस प्रश्न में रेखा कोष्टक की संख्या का काम करने के बाद दूसरे नंबर में का काम करेंगे। देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह भी दिया हुआ है। तो हम इसका काम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का काम करने के बाद करेंगे। अब देखिए अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़ देंगे। देखिए अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, इसे भी छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अंत में आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। घटाव का चिन्ह देखें तो देखिए दोस्तों घटाव का चिन्ह तो दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देने की बात है यहाँ दोस्तों, 4 घटाव 2 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक रेखा कोष्टक का चिन्ह है, जिसका काम हम सभी चिन्हों में से देखिए सबसे पहले करते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न का हल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हम सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। तो हम 64 ज्यों का त्यों उतार दिए, भागा का चिन्ह भागा का चिन्ह दे दिए, 8 का 8 उतार दिए, फिर का लिखा हुआ है दोस्तों तो का लिख दिए। अब देखिए 4 में से 2 घटाएंगे होगा कितना दोस्तों, 2। तो हम 2 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर का। तो देखिए सबसे पहले किसका काम होता है, भाग का या फिर का। तो देखते हैं का काम पहले होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, का काम पहले करेंगे। तो 64 ज्यों का त्यों उतार दिए, भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह दे दिए। अब देखिए 8 का 2 और का मतलब होता क्या है, गुना। तो हम यहाँ गुना का काम करेंगे। तो 8 गुना 2 करेंगे कितना हो दोस्तों, 16। तो हम लिखेंगे 16। अब देखिए दोस्तों, यदि 64 को हम 16 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो 16 चौक 64 यानी 4 बार में। तो 4 जो आया दोस्तों इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। यदि आपको दोस्तों आज का वीडियो हमारा देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा
अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।